इंसान के अंदर बसता है देव। जब इंसान अच्छे कार्य करता है, परोपकार करता है, गौर गरीबों की सेवा करता है, दुखियों का दुख निवारण करता है, रोगी शोकी आदिवासी से पीड़ित थे उनके रोग शोक को दूर करता है, कष्टों का निवारण करता है, उनके अंदर बसने वाला जो दुख है उस दुख को समझ करके उसका निवारण करता है। समझ लो उसके हृदय में देव बसा हुआ है, उसके मन में देव बसा हुआ है। देव तो है, ईश्वर है, भगवान है, प्रभु है, उसका अस्तित्व है, उसको इस अस्तित्व को हम नकारते नहीं। लेकिन इंसान के अंदर भी देव है। अगर वो चाहे तो देव बन सकता है, ध्यान में रखना। हमारे पुराणकार राम को अवतारी महापुरुष मानते, कृष्ण को अवतारी महापुरुष मानते, या भी परशुराम दशावतारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अवतारी पुरुष जिनको अवतार मानते हैं, विष्णु का अंश मानते। लेकिन ध्यान में रखना, जब भी उनको जन्म लेना है, अवतार लेना है, तो मां के गर्भ से लेना पड़ता है। 9 महीना मां के गर्भ में रहना पड़ता है। जो मानवता के अंदर जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया होती है, उसको उसी प्रकार का सहन करना पड़ता है और उसका जन्म भी उसी प्रकार होता है। तो उसकी अपेक्षा वो भी एक प्रकार के मानव है। मानव है, मानव होने के बाद फिर उन्होंने अपनी मानवता को समझा और मानवता के हिसाब से कर्म किए, इसलिए वो इंसान होने के बाद भी देव कहलाए। आज कौन सा इंसान ऐसा है जो राम को नहीं पूजता हो? कौन सा इंसान ऐसा है जो कृष्ण को नहीं पूजता हो? कौन सा इंसान ऐसा है जो अवतारों को नहीं मानता हो? कुछ 1-2 पक्ष ऐसे हैं जो अवतार को नहीं मानते, लेकिन कोई अवतारी पुरुष मार आकाश से नहीं टपकता। इस्लाम के अंदर भी मोहम्मद वगैरह जो है मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर क्रिश्चियन वगैरह वगैरह हैं, वो यीशु क्रिस्त वगैरह, वो भी मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर आजकल साईं बाबा का बहुत बड़ा जोर है, उन्होंने भी मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? वो जन्म से महात्मा नहीं बने। महात्मा के गुण जो क्या है वो अपने साथ में लेकर के नहीं आए। वो पैदा होने के बाद जब तत्व को समझा, तत्व ज्ञान को समझा, ईश्वर को समझा, समझने के बाद जो देव के जो गुण हैं वो अपने अंदर स्थापन करके उसके हिसाब से चले, अपने जीवन में उतारा और स्वयं के अंदर भी उतारा और दूसरे को भी उसके ऊपर चलने के लिए बाध्य कर दिया। इसलिए पृथ्वी का मानव इन अवतारी महापुरुषों का अथवा महापुरुषों का नाम लेता है, जाप्य करता है, अनुष्ठान करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, उनके दर्शन करता है, उनके दर्शन से अपने को धन्य मानता है। तो मतलब क्या हो गया कि मानवता के अंदर भी ईश्वर का वास है, देव का वास है। अगर वो मानव मानव रहे तो, अगर मानव बन करके अपने देवत्व को भूल जाता है, उसके अंदर उसने अपने राक्षसी गुण को अपने अंदर भर लेता है, फिर वो भी राक्षस हो जाता है। हमारे पुराणकारों ने कहा है कि राम और रावण दोनों एक ही राशि है।
एक राशि। और जैन धर्म में भी राम को क्षत्रिय माना है। राजा दशरथ के पुत्र कौशल्य से जन्म लिया। रावण को भी जैन धर्म में क्षत्रिय ही माना है और केकसी से उन्होंने जन्म लिया। दोनों ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। एक राशि। और राम जो क्या है वो रावण है। आज दुनिया राम को नाम लेती है, रावण का नाम नहीं लेती। आप ये मत समझिए कि रावण ईश्वर का भक्त नहीं था। रावण के अंदर सत्क्रिया नहीं थी। रावण जो क्या है दयालु नहीं था, ऐसा मत समझिए। रावण अपने राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी राज सिंहासन के जो कर्तव्य कर्म हैं उसको पालन करने में कभी पीछे नहीं हटे। त्रिखंडाधिपति, महाशक्तिशाली, चक्ररत्न का मालिक ऐसा रावण, जैन धर्म में उसको शांतिनाथ भगवान का भक्त माना है और जैनेतर रामायण के अंदर उनको शिव जी का भक्त माना है। प्रतिदिन शिव जी का दर्शन किए बिना, उनके पास बैठ करके जाप किए हुए बिना, उनका जाप्य अनुष्ठान किए बिना वो राज्य कार्य नहीं करता था। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी है और तुलसी रामायण में भी है। तो ईश्वर भक्ति में भी कोई कमी नहीं है। फिर राम पूज्य हो गए, रावण पूज्य क्यों नहीं हुए? रावण ने सबसे बड़ी गलती एक संसार में की है तो मात्र राम की पत्नी जो सीता जी जो थे, रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर के ये सीता मेरी पत्नी बन जाए, उसको उठा करके ले गया, लंका में रखा। लेकिन सीता जी शरीर को कोई विचलित कर दे वैसा कभी नहीं हो सकता। उसने विचलित करने की बहुत कोशिश की, सारा का सारा अपनाए वातावरण, रास्ते अपनाए, लेकिन सीता जी उसके हाथ में नहीं है। महासती थी, वो कैसे आएगी? वो राम को कैसे छोड़ सकती है? भारतीय संस्कृति है, धर्म संस्कृति है। एक पतिव्रता जो है नारी का मूल गुण है, वो राम को कैसे छोड़ेगी? रावण ने लाख उपाय किया और सीता जी मेरी पत्नी बन जाए उसके हटन के अंदर 16 पूत सवालक नाती जाके घर में दिया न बात सब नष्ट हो गए। और आज रावण के नाम से लोग थू भी करते हैं और दशहरे के दिन रावण का पुतला बना करके लोग जलाते हैं। अब सोच लीजिए आप, सिर्फ एक गलती, परस्त्री, 5 पापों में के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील। कुशील जो है वो परस्त्री, स्वस्त्री को छोड़कर के परस्त्री की आशा रखना, आसक्त होना, उसको बलात्कार करना, उसके साथ अक्रिया करना, उसके साथ भोगादि की क्रिया करना, उसके साथ संपर्क रखना, ये कुशील है। इसके कारण वो रावण जो क्या है मारा गया और आज रावण को कोई नहीं पूछता है। आप सारे के सारे समझ लिए होंगे, समझने की कोशिश करिए। मेरा तो सिर्फ कहना है आप सब देव बन जाइए। सारे अब आपके अंदर रहने वाली जो गलत आदतें हैं उसको सबको छोड़ दीजिए, छोड़ करके उसके अनुसार चलिए और उसको अपने अंदर उतारिए। फिर देव को पूजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जो भी हैं ये तो निमित्त है देव के पास पहुंचने के लिए। लेकिन वो अगर तुम्हारे अंदर उनका वास हो गया फिर तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी छोटी छोटी बातों से आप सब लोग समझ गए होंगे। आप चाहें
तो मानव बन सकते हैं, आप चाहें तो दानव बन सकते हैं। दानव बन गए तो दुर्गति, और मानव बन गए तो सदगति, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य आपको मिलेगा। मैंने आपको संकेत दिया है। आप अपने अंदर दानवता को कभी वास मत दीजिए, कभी भी रहने मत दीजिए। देव बनने की कोशिश करिए। आपको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।